नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार में चुनाव संपन्न हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ग्रहण तो किया ही, लेकिन उस दौरान बिहार की जनता से कई सारे वादे भी किए और अब वक्त आ चुका है उन वादों को पूरा करने का। ऐसे में बिहार की आम जनता के लिए अप्रैल महीने में कई सारी सौगात बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसमें से सबसे पहले सौगात की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री, दुकान, फ्लैट, मकान, इन सभी का दाखिल खारिज अपने आप ही हो जाएगा। साथ ही साथ सभी थानों की सुविधा ऑनलाइन हो जाएगी और गंगा नदी पर 3 पुल का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या कुछ खास तोहफे हैं जिससे आम जनता को सुविधा मिलेगी, आपको बताते हैं। होली के बाद सरकार राज्य के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। लोगों को जमीन के दाखिल खारिज के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय नहीं जाना होगा, आवेदन भी नहीं करना होगा। 31 मार्च से मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। अभी लोगों को म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्री कराने के बाद डीड की फोटो कॉपी लगाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमाबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की हो। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है और उनके नाम से रसीद भी नहीं कटता है, उनसे अगर जमीन की खरीदी करते हैं तो पहले की तरह ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज करना होगा। पहले फेज के तहत बिहार के 894 थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का काम पूरा हो गया है। इस वर्ष अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मार्च मध्य से ही CCTNS काम पूरा कर लिया गया है। अब पुलिस मुख्यालय ने सेकेंड फेज के तहत 162 थानों में CCTNS के तहत काम की शुरुआत कर दी है। इसे भी अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से 1 मई तक राज्य के सभी थाने CTNS की सुविधा से लैस हो जाएंगे। बिहार में गंगा नदी पर 3 और कर्मनाशा नदी पर 1 पुल से होकर अगले साल आवागमन शुरू हो जाएगा। इनमें पटना के महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन, मुंगेर पुल, सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल और कर्मनाशा नदी पर बक्सर चौसा पुल शामिल है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन बेहतर होगा। साथ ही राज्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी विकास होगा। चारों पुलों सहित उनके अप्रोच रोड को बनाने का काम जारी है। फिलहाल गंगा नदी पर 6 पुलों से होकर आवागमन जारी है। इनमें बक्सर सेतु, पटना में महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन, पटना में JP सेतु, मोकामा में राजेंद्र सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और आरा छपरा पुल शामिल है। तो वाकई ये 3 बेहतरीन सौगात बिहार सरकार की तरफ से अप्रैल के महीने में आम जनता के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे हम सभी की जीवन शैली और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ सोनेशन। नमस्कार।